बोले कि जय बोलो, इतना बोलो कि मन के पाप धुल जावे। जयकारा बोलने से और ताली, किसी ने कहा है कि भगवान के भजन में अगर ताली बजाते रहो ना, ये हाथ की रेखा बदल जाती है। पर मुझे रोज कहना पड़ता है कि भगवान के दरवाजे आओ, ताली बजाते जाओ, मत गाओ लेकिन कम से कम ताली तो बजाओ, जयकारा लगाते जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। क्या इस प्रकार से भगवान ने गोकुल में दिव्य माखन चोरी लीला करी। अब एक दिन प्रभु ने सोचा कि ब्रज का माखन तो खूब खा लिया, अब आकर के थोड़ा ब्रज की रज का स्वाद चखा जाए। कीड़ा करते हुए भगवान ने एक दिन ब्रह्मांड घाट पर गए और सबकी आंखों से छू करके मिट्टी का ढेरा अपने मुंह में रख लिया। दाऊ ने देख लिया, कन्हैया तेरे मुंह में क्या है? कन्हैया मुंह बंद करके कह रहे अब का बोले, मुंह में तो ढेला भरा है। बोले कहाँ से? बोले मुंह खोल, तेरे मुंह में क्या है? तो बोले कुछ नहीं है। जब नहीं बुलाया, नहीं बोले तो भगवान बलदाऊ जी ने ऐसा मुंह पकड़ के खोला तो मुंह में मिट्टी का ढेरा बना दिया। उन्होंने कहा, अरे चटोरे, सच बोल, तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया घबराए कि लगता है आज पिटाई हो जाएगी। हाथ जोड़ करके बोले, भैया दाऊ, घर में मत बताइयो। पर दाऊ जी बताने से कहाँ चूकने वाले थे। दाऊ ने आकर के मैया से कह दिया, मैया कन्हैया ने तेरे आज माटी खाई। तो कन्हैया आई, दोबारा माता यशोदा ने कान पकड़े और कहा कि अरे कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया कहने लगे कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब ग्वाल वाले एक नंबर के झूठे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तब मैया बोली कि ये बात तूने सही कही, चल दिखा अपना, तू मुंह दिखा, तेरे मुंह में अगर मिट्टी नहीं होगी तो मैं मान जाऊंगी। आई कृष्ण ने सोचा कि अब चलो मैया मुंह खोलने के लिए कहीं भी नहीं है तो इन्हें दर्शन करा दिया जाए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मुंह को खोला और मुंह को खोला तो माता यशोदा को पता क्या दिखाई दिया? भगवान कृष्ण के मुंह में दांत और जीभ नहीं दिखाई दी, संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया, पूरा खगोल दिखाया, पूरा भूगोल दिखाई दिया, ब्रजमंडल दिखाई दिया, अयोध्या दिखाई दिया, संपूर्ण भारतवर्ष दिखाई दिया, पृथ्वी पाताल आकाश सब कुछ, सारी नदियां पहाड़ पर्वत वृक्ष लता बेल पुष्प सब, नंद यशोदा वसुदेव देवकी कृष्ण बलराम गोपी ग्वाल, सारी चीजों का दिव्य दर्शन हुआ भगवान कृष्ण के मुंह। माता यशोदा देखते ही देखते बेहोश हो गई। जैसे ही देखा तो बेहोश हो गई और माता यशोदा को लगा कि ये मेरा लाला तो साक्षात नारायण है, वास्तव में ये भगवान है, मैं कोई स्वप्न नहीं देख रही हूँ, ये कोई देवता की माया है, बुद्धि का भ्रम है, ये निश्चित नारायण है। जैसे ही भगवान को कृष्ण कन्हैया लाल को जैसे ही नारायण समझा तो माता यशोदा स्तुति करने लगी। क्या? और स्तुति करे न जाए भगवान जगते पिता नारायण समझ कर
करके भगवान को ज्यों ही हाथ जोड़ करके प्रणाम किया तो भगवान को लगा कि ये माधुर्य लीला में ऐश्वर्य कहाँ से आ गया। मुंह बंद करके भगवान तुरंत मैया से हंसकर बोले, मैया अब सच्ची सच्ची बोल, मिट्टी दिखाई पड़ी कि नहीं दिखाई पड़ी। अब मैया तो मिट्टी की बात भूल गई, मैया तो थर थर कांपने लगे। हाथ जोड़ करके बोली, लाला मिट्टी की बात करे, तेरे मुंह तो बड़े बड़े पहाड़ भरे पड़े हैं। कन्हैया ताली बजा करके जोर जोर से हंसने लगे। अरे भैया तेरे बुढ़ापे की आंखें चौंधिया गई हैं, अच्छी तरह आंख साफ करके देख, तेरे मुंह में पहाड़ पता नहीं कहां से क्या तूने देख लिया। तेरे मुंह में तो कुछ भी ना है, तेरे मुंह में श्वास ना हो तो दोबारा देख ले। जैसे ही भगवान ने दोबारा मुंह को खोला तो मुंह साफ था, दांत दिखाई दिए, जीभ दिखाई दी, उसमें कहीं मिट्टी नहीं है। तब माता यशोदा घबरा गई, सारी भगवत्ता को भुला करके मैया फिर वही वात्सल्य प्रभु को बरसाने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के दो बसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का ये दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया। एकदा गृहदासेषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतरा निर्याताशु निर्मादवा स्वयं दधे यानी यनी गीतानि तदबानि चरितानि च दधीर मंथने काले सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, दीपावली का सुंदर दिन था। मैया को घर में बहुत सारे काम करने थे। मैया ने निकालने के लिए दधि मंथन प्रारंभ किया। दधि मंथन करती जा रही हैं। कवियों ने जो लाला की बाल लीलाओं के ऊपर सुंदर सुंदर पदावलियां बना दी, उन पदावलियों को मैया गुनगुना रही हैं और लाला की छठी को मन ही मन निहारती हैं। उन लीलाओं का ध्यान कर रही हैं तो मन में स्मरण कर रही हैं, वाणी से पद गा रही हैं और तन से दधि मंथन कर रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा, भक्त भगवान को याद करे तो फिर भगवान उसे छोड़कर सोते हुए कैसे रह सकते हैं। भगवान की नींद खुली और दौड़ करके मैया की मथानी पकड़ ली। मथानी पकड़ करके बोले, मैया बस अब मेरी साधना सफल हो गई, मैं आ गया, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है मैया, ये सब छोड़, को भूख लगी है। मैया बोली, बेटा तो को भूख लगी है, मैं ताजा ताजा माखन निकाल करके देती हूँ। तब उन्होंने कहा, अभी थोड़ा समय माखन निकालने में समय लगेगा, चल अभी तू अभी मेरा स्तनपान कर ले, दूध पी ले तो तू भूख भी कम हो जाएगी। और मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। सुखदेव जी कहते हैं क्या, आत्रात सज्जयिलवेन सा ययातु वसमान वैष्णवदेते। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आतृप्त अवस्था में ही माधव को छोड़कर मैया भागी तो लाल लाल आलूर अधर लाला के भड़कने लगे, गुस्सा आ गई। तब लाला ने जैसे ही गुस्सा आई तो लाला ने सारे मटकिया फोड़ दिए। लाला ने उठाया एक पत्थर और दूध दही के जितने मटका थे वह सब फोड़ दिए।
अब दूध दही बिखर गया, कीच मच गई, आंखें मीच कीच करके रोने लगे भगवान। और बहुत सोचा कि आज मैया मुझे बहुत मारेगी। गुस्सा में आकर इन्होंने इतना नुकसान कर दिया। छोड़ने की आदत हो, पहले नुकसान करेंगे फिर गलती मनाएंगे। मैया गलती से हो गया, अब नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कई जगह ऐसा हुआ, कोई भी कार्य कर दिया, फिर किसी ने अगर डांटा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बार यही करने की मैया अब गलती हो गई, अब ना करेंगे। तो नहीं, गलती का बोध भी तो हो जाता है। और इसी प्रकार से भगवान ने मैया के साथ इस अद्भुत लीला को किया। अब भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर बकासुर जैसे कंस के द्वारा भेजे हुए कई राक्षसों का वध किया। तो नंद बाबा ने सोचा कि मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो उस गांव में क्या रहना जहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। सभी लोगों को आदेश दिया कि चलो इस गांव को खाली करके वृंदावन की ओर प्रस्थान किया जाए। सभी लोगों ने अपना डेरा बांधा और वृंदावन की ओर चल दिए। तो किसी ने बहुत ही सुंदर पद लिखा है वृंदावन के बारे में, आइए। प्रेम के पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाव को रसीले जन निराशा न होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंता पड़ी जड़ विचारू चादर बिछी नहीं, प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक थी नवलोकों का, भक्तों के पास हेतु वृंदावन बनाया है। ये वृंदावन की महिमा कवियों ने गाई। भक्ति प्राप्त करना है तो वृंदावन चले जाइए। अभी आपने प्रथम दिवस की कथा में सुना था कि जब भक्ति पहले कहाँ उत्पन्न हुई, बोले दक्षिण भारत में पैदा हुई। कर्नाटक में थोड़ा थोड़ा प्रचार प्रसार हुआ, गुजरात में आई तो वह वृद्धावस्था यानी जीर्ण शीर्ण अवस्था को हो गई, वृद्ध हो गई। लेकिन जैसे ही वह वृंदावन में आई तो वह नवीन हो गई, जवान हो गई। अगर भक्ति प्राप्त करना है तो वृंदावन में वास करिए। कवियों ने कहा है कि भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। बड़ी सुंदर महिमा गाई है। मीराबाई तो कहती है, क्या कहती है, आइए इस भजन के माध्यम से वृंदावन की अद्भुत दर्शन करते हैं। आज हम इस यहीं पर बैठ करके वृंदावन का दिव्य दर्शन प्राप्त करेंगे। वृंदावन धाम की, भाग्य बिहारी लाल की जय हो। अरे आलेरी मोहे लागे वृंदावन दी तो Oh
बिहारी लाल की जय हो। राधा वल्लभ सरकार की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आज से सभी ब्रजवासी नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण सभी लोग दिव्य पावन धाम वृंदावन में वास करने लगे। एक दिन कन्हैया अपनी मैया से आकर के बोले कि मैया, अब तो हम तनिक समझदार हो गए हैं, अगर आप आज्ञा करो तो हम गैया चलाना प्रारंभ कर दें। मैया बोली ठीक है लाला, जरा मैं थोड़ा सा एक मुहूर्त निकलवा लूं, क्योंकि मैया बगैर मुहूर्त के कोई भी कार्य नहीं करती थी, क्योंकि उसके साथ इतने बड़े हादसे हो चुके थे कि मैया उन्होंने कहा कि लाला तनिक रुक जा, मैं एक मुहूर्त निकला लूं तभी तू जइयो। पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार को शुभ मुहूर्त मैया ने प्रसन्न हो गई। कहा कन्हैया कल अष्टमी है, कल से तू गैया चलाने जा। इतने प्रसन्न भय प्रभु की खुशी के मारे रात में ठीक से नींद नहीं आई। सवेरे होते ही ब्रजवासियों से बोले कि हे ब्रजवासियों, चलो अब आप गैया चराने चलेंगे। ब्राह्मण को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया, गाय पूजन करवाया, फिर समस्त ब्राह्मणों का पूजन प्रभु ने विधिवत पूजन किया। आज से गोपाल बनकर के भगवान ने गाय चराना प्रारंभ कर दिया। एक दिन तो गाय चराते चराते वृंदावन से बाहर तालवन निकल गए। तालवन में जाकर के सब फलों से वृक्ष फलों से लदे हुए थे, तो ब्रजवासी मुक्त हो गए। गाँव भैया कितने रस भरे फल लगे हुए हैं। पर हमें मालूम है कि तालवन में राक्षस रहता है, जो कोई इन फलों को खाने के लिए जाएगा वह राक्षस इन्हें पकड़ लेगा। दाऊ जी बोले कि तुम सब यहीं रहो, मैं अकेले जाकर के उन फलों को लेकर के आता हूँ। अकेले दाऊ भैया उस जंगल में चले गए। फलों से लदे हुए वृक्ष को देख करके दोनों भुजाओं को पकड़ करके वृक्ष हिला दिया। जितने भी फल थे टपक करके नीचे गिर गए। वृक्षों के हिलने का और फलों के गिरने का शब्द सुना हुआ तो धेनुकासुर नाम का राक्षस दौड़ता हुआ आया और घुमा करके पिछले दोनों पैरों की भगवान बलदाऊ जी को मारी। दोनों पिछले पैर पकड़ करके दाऊ जी महाराज ने आकाश में घुमा करके उसे वृक्ष से दे मारा। वह वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी ठिकाने लग गया। ब्रजवासियों ने जय जयकार बोलकर खूब चकाचक फल खाए। ऊँटनी बांध करके अपने घर भी लाए। प्रभु ने विचार किया कि धेनुकासुर का फलों का दुरुपयोग हो रहा था, तो श्री दाऊ भैया ने उसे ठिकाने लगा करके सबके लिए फलों को मुक्त कर दिया। अब जल से दूषित कर रहा हो। कालिया नाग जो था वो यमुना में रहता था, काली नह में। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ग्वाल बालों के खाने के लिए फल तो मिल गए, लेकिन अब पानी पीना है तो ये दूषित पानी है, इसमें कालिया नाग ने दूषित कर दिया है। चल इसको ले जाकर के इसे शुद्ध कर दिया जाए। उसे मारकर भगाने का काम मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दाऊ जी शेषनाग है और मुझे अपने भैया की जाति का पक्ष ले बैठेंगे। क्योंकि भगवान बलदाऊ जी भी कौन है? शेषनाग। और वह नाग कौन था? बोले कालिया नाग।
इसलिए मैं अकेले उसे मारने जाऊंगा। अगर मैं दाऊद को साथ लेकर के गया तो दाऊद तो शेष नाग का अवतार है, ये कालिया को क्यों मारने देंगे, जात पक्ष हो जाएगा। दाऊद हम मुझसे बड़े हैं, कहेंगे कि भैया इसे मत मारो, ये मेरी जात का आदमी। इसलिए दाऊद को बताना नहीं है और अकेले काम करना है। उन्होंने एक अवसर की ताक में थे, उन्हें अवसर मिल भी गया। मैया तो दाऊद जी का जन्मदिन का उत्सव धूमधाम से मना रही थी। भगवान बिना दाऊद जी को लिए कुछ ग्वाल बालों के साथ कालीदह में क्रीड़ा खेलने के लिए, यानी खेल खेलने के लिए गए। गायों ने जैसे ही विषाक्त जल पिया, सब मरणासन की स्थिति में हो गई। आंखें निकल आई, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, मेरी गौ माता को कष्ट देने वाले इस दुष्ट कालिया नाग को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपनी अमृतमयी दृष्टि से भगवान ने गायों को तो स्वस्थ कर दिया, उनका सब विष दूर कर दिया, परंतु कालिया नाग को दंड देने के लिए कदम पर गोविंद चढ़ गए। कदम का पेड़ जो यमुना के किनारे था उस पर चढ़ गए।